भक्तों हर हर महादेव, आइए चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझे। पिछले भाग में मैंने सुना था कि भगवान शिव के बारात में पंगत में बैठाकर सभी देवताओं को भोजन कराया गया। वहाँ की स्त्रियाँ गारी सुना रही थी, देवता लोग गारी का आनंद लेते हुए मंद गति से भोजन कर रहे थे। और उसी क्रम में आगे भगवान के विवाह का प्रसंग है, उसका हम गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। भोजन करने के बाद जब बारात का मुहूर्त आया तो सभी देवताओं को मंडप के समीप बुलाया गया और सबको उनके अनुसार जो आसन था उन आसनों में बैठाया गया। और वेदी के समीप स्त्रियां बैठी हुई थीं जो कि मंगलचार और मंगल गीत गा रही थी। एक बहुत ही दिव्य सिंहासन सजाया गया था जिसे ब्रह्मा जी ने खुद बनाया था, जिसकी उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भगवान शिव मंडप पर पधारते हैं और सभी विप्रवरों को मस्तक नवाकर और अपने हृदय में भगवान राम जी को सुमिर कर ध्यान करके उस सिंहासन पर जाके विराजमान होते हैं। आगे बहुरी मुनीशन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर सोमो, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरनत छवि अस जग कवि को है, जगदम्बिका जानी भव भामा। सुर न मनहि मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर्याद भवानी। जाइन को तिहु बदन बखानी, जाइन को तिहु बदन बखानी। तब वहाँ पे उपस्थित मुनीश्वरों ने माता पार्वती को मंडप में आने के लिए निर्देशित किया और जो माता की सखियाँ थीं उनका श्रृंगार करके उन्हें मंडप में लाई। वहाँ पे जितने भी देवता बैठे थे वह माता जी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। माता जी की जो सुंदरता है उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई कवि नहीं है जो उनकी उपमा का बखान कर सके। माता जी को जगदम्बिका जानकर सभी देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। और माता तो सुंदरता की सीमा है और उनकी जो सुंदरता है उसका वर्णन करोड़ों मुख से नहीं किया जा सकता है। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत सुशेष सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि कानि माथु भवानी गवनी, माध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकोच पद पदी, कमल मनु मधुकर तहाँ।
करोड़ों मुख से माता जी के श्रृंगार की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो करोड़ों मुख से उनकी उपमा का भी बखान, उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता है। बाबा तुलसी कहते हैं कि जो भगवान शेष हैं वो भी अपने 1000 मुखों से भी माता की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मैं मंदमती तुलसी कहाँ माता की सुंदरता का वर्णन कर सकता हूँ। जो माता की सुंदरता है वह सुंदरता की सीमा है। माता मंडप पर पधारती हैं और लेकिन वह संकोच के कारण भगवान शिव के चरण की ओर भी नहीं देख पा रही हैं। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सूर्यनादि जिय जानी। मुनीश्वरों का अनुशासन पाकर भगवान शिव ने गणेश जी का वंदना किया। बाबा कहते हैं कोई यहाँ पर यह संशय न करे कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के पहले गणपति जी कैसे आ गए। तो बाबा जी कहते हैं कि जो देवता हैं वह अनादि हैं, इनका न कोई आदि है न अंत है, इसलिए इस प्रसंग पर कोई संशय न करे। आगे चौपाई बयान करते हैं। जसि विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई। जैसा शास्त्रों में विवाह का वर्णन किया गया है, विवाह पद्धति का वर्णन किया गया है, उसी तरह से वहाँ पे उपस्थित विप्रजनों ने, मुनीश्वरों ने भगवान शिव का विवाह कराया। गही गिरी से कुश कन्या पानी भवहि समर पी जानी भवानी। भगवान शिव को जनक जी, हिमांचल जी माता जी का हाथ उनके हाथ में देते हैं। जैसा कि विधान है कुशा और जल लेकर कोई संकल्प किया जाता है, वैसे ही हिमांचल जी ने हाथ में कुशा और जल लेकर संकल्प लिया और माता जी का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दिया। पानी गहन जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। जैसे ही भगवान का पानी ग्रहण संपन्न हुआ, वैसे ही जितने भी वहाँ देवता बैठे थे वह प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता का कारण आप सब जानते हैं कि सभी देवता लोग तारकासुर के आतंक से दुखी थे। उनको पता था कि भगवान शिव का जब विवाह हो जाएगा तभी उनके दुखों का अंत होगा। तो इस निमित्त भी देवता लोग काफ़ी खुश हुए और भगवान शिव का विवाह से भी उनको खुशी हुई। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। वहाँ पर उपस्थित जो मुनि लोग थे वह वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, वेद मंत्र बोल रहे थे और सभी लोग एक साथ भगवान शिव की जयकार लगाने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन पृष्ठ नव भय विधि नाना हर गिरिजा कर भयऊ विवाहु सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार से बाजी बाजने लगे और नाना तरह के फूल आसमान से बरसने लगे, गिरने लगे और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। पूरे ब्रह्मांड में आनंद बरसने लगा। दासी दास तुरग रथ नाना धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना दाई जदी नन जाई बखाना। हिमांचल जी ने जो दहेज दिया उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। दासी दास रथ घोड़े गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्य सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए।
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरिहिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति न कियो, पुनि गहे पथ पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर और फिर हाथ जोड़कर हिमांचल जी ने कहा कि हम आपको देने लायक नहीं हैं, आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने उन्हें उनके मन का समाधान किया। फिर प्रेम पूर्वक हृदय से भगवान ने मैना जी ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ, क्षमहु सकल अपराध यव, होई प्रसन्न बर देहु। माता मैना जी भगवान शिव के चरण पकड़कर कहती हैं कि हमसे जो अपराध बना उसे क्षमा करें और आप पार्वती से अपनी दासी से बनाकर बनाइएगा और यह मुझे प्राणों से प्रिय है, हमसे जो अपराध हुआ उसे आप क्षमा करिए। आगे भगवान शिव अपनी सासू माँ को समझाते हैं। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गबनी भवन चरण शिरुनाई, जननी उमा बोली तबलीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी, करेऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, बचन कहत भर लो जनबारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। तब भगवान शिव ने मैना जी को बहुत प्रकार से समझाया और फिर इसके बाद मैना जी अपने घर में चली गई और वो जाकर माता जी को उन्होंने अपने गोदी में बैठा लिया और गोदी में बैठाकर उन्हें सुंदर शिक्षा देने लगी। उन्होंने कहा कि तुम हर प्रकार से भगवान शिव के चरण की सेवा करना, क्योंकि पत्नी के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता होता है, इसलिए और पत्नी से बढ़कर पति से बढ़कर उसका कोई संसार में इष्ट नहीं होता, कोई दूसरा देव नहीं होता है। और अपनी आँखों में आंसुओं को भरकर उन्होंने माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी, पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी ने मिल बेटी भवानी, जाई जननी उरि पुनि लपटानी। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें ये बताया गया है कि माता मैना एक ब्राह्मणी को बुलाकर और विधिवत माता पार्वती को, जो एक क्षत्रियवता एक पतिव्रता जो नारी का जो धर्म होता है, वो उस पूरी धर्म की शिक्षा माता को देती हैं कि एक पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। ये सारा धर्म का वर्णन शिव पुराण में आता है। यहाँ पर संक्षेप में उसका वर्णन किया गया है। माता कहती हैं कि भगवान ने, विधाता ने इस संसार में नारी को क्यों बनाया है, क्योंकि उसको पराधीन रहना पड़ता है,
और पराधीन व्यक्ति को सपने में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह से माता काफ़ी विकल हो जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान आता है कि यह समय विकल होने का नहीं है, तो अपने को धीरज रखती हैं और बार बार माता मैना पार्वती के चरणों में अपने मस्तक को नवाती हैं। जितनी भी नारियां वहाँ पर थीं, स्त्रियां थीं, सब माता पार्वती से मिलती हैं और माता मैना बार बार उनको अपने हृदय से लगाती हैं। जननी बहुरी मिल चली उचित आशीष सब काहूँ दई, फिरी बिलो गति मातु तब 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 सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसे, निशान नभ बाजन भले। माता बार बार उनसे मिलती हैं और फिर सबको आशीर्वाद देती हैं। फिर माता जी की ओर देखती हैं, तब सखियाँ शिव जी के पास उन्हें ले जाती हैं और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर कैलाश की ओर चल देते हैं। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं और आकाश में सुंदर नगाड़े बाजते हैं। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन यति है तू, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष के तू। तब हिमांचल जी बारात को विदा करने के लिए कुछ दूर आते हैं। भगवान शिव उन्हें हर प्रकार से संतोष देकर उन्हें विदा करते हैं। आज की कथा यहीं तक। आगे हम फिर आगे प्रसंग का वर्णन करेंगे। हर हर